Hello बच्चों, let's read the question and question is in Drosophila the sex is determined by means Drosophila में sex determination कैसे होता है. We have different options और हमको बताना है कि what is the correct option. Okay, option A is the ratio of pair of X chromosome to the pair of autosome. Okay, option B is whether the egg is fertilized or developed parthenogenetically. Option third is the ratio of number of X chromosome to the set of autosomes. And last option is X and Y chromosome. तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे. फर्स्ट सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन ड्रोसोफिला बेसिकली एक इंसेक्ट है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन occurs according to the जेनिक बैलेंस थियरी. ओके, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो जीनिक बैलेंस थियरी से होता है. बेसिकली जीनिक बैलेंस थियरी इज द थियरी in which sex determination based on the ratio of there will be the ratio of let me choose the another color, ratio of X chromosome, number of X chromosome to the number of set of autosome मीन्स यहाँ पे जो रेशियो होगा वो एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम्स के बीच में होगा. हम जनरली जानते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं ऑटोजोम्स. ओके, ऑटोजोम्स आर द क्रोमोसोम विच आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई. जो यहाँ पे रेशियो होगा वो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम के बीच में होगा. ओके, सो अगर हम देखें रेशियो अगर फॉल करता है, रेशियो फॉल बिटवीन 1 एंड 0.5 तो हमारा जो सेक्स होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्स होगा. ओके, एंड इफ रेशियो वैल्यू फॉल्स means ratio value falls between or fall or become 1, okay, become 1, then the sex will be normal female. okay, अगर हमारा जो रेशियो है 1 होगा तो हमारा जो सेक्स होगा वो नॉर्मल फीमेल होगी. एंड इफ जब रेशियो की वैल्यू is 0.5 देन हमारा सेक्स जो होगा वो नॉर्मल मेल होगा. सो हमको जीनिक बैलेंस थ्योरी से ये पता चलता है देयर विल बी रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम. हम एक एक ऑप्शंस करके डिस्कस करेंगे. ऑप्शन ए इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर ऑफ ऑटोसोम. यहाँ पे पेयर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स की बात हो रही है. सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन बी दैट इज वेदर द egg is fertilized or develops parthenogenetically. तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेटिकली डेवलपमेंट एंड एक फर्टिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, रेशियो ऑफ एक्स एंड ऑटोजोम. So option third will be the correct answer for this question because there will be the ratio of number of X chromosome to the set of autosomes.
Okay, and last option is also not correct. X and Y chromosome is used for determination of human sexes. Okay, so ह्यूमन में अगर हम देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. Okay, that's all for this question. Thank you and best of luck.